Hello, my dear friends. Welcome on my YouTube channel Way to JRF. How are you? I hope you are enjoying the videos. If you like the videos and have any doubt or any question, freely ask in the comment section. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन. आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये सेकेंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है. अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा. आई एम आकांक्षा सिंह. आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र and I had qualified both NET and SRF. Way to JRF. Let's crack it. Now start the video. Principles of growth and development. तो इसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट सिक्वेंशियल, इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है. तो आप आगे के प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे. तो डेवलपमेंट इज़ ग्रेजुअल, डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिन्यूअस, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, most traits are correlated in developments, growth and development is a product of both hereditary and environment, development is predictable. ये सारे डेवलपमेंट्स जितने भी पॉइंट्स हैं इनको हम आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. डेवलपमेंट इज़ ग्रेजुअल. ग्रेजुअल मीन्स इज़ कॉन्टिन्यूअस. इसका मीनिंग है कि इट डजेंट कम ऑल ऑन अ सडन, इट इज़ ऑल्सो कम्युलेटिव इन नेचर. मीन्स जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अचानक नहीं आ जाता है. डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो लाइफ स्टार्ट होने से एंड होने तक चलता ही रहता है. जैसे लाइक कोई इन्फेंट है, वो डायरेक्ट दौड़ना नहीं सीख जाएगा, वो धीरे धीरे पहले खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना. तो ऐसे ही डेवलपमेंट जो है वो ग्रेजुअल है. सडन एक अचानक से डेवलपमेंट नहीं हो जाता है कि अचानक से आज अभी रात में सोए तो इन्फेंट था, कल मॉर्निंग में उठे तो एडल्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं. मीन्स डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक स्टेप टू स्टेप हर एक स्टेप को कंटिन्यूली फॉलो करता है. उसके बाद आता है डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस. डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस है. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू फ्रॉम द कंसेप्शन टिल द इंडिविजुअल रीच मैच्योरिटी. मीन्स जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कंसेप्शन से स्टार्ट हो जाती है कि कंसेप्शन पे पहले कुछ सेल्स होती हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर होल बॉडी बनती है. मीन्स वहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और वो फुल ऑल लाइफ चलता रहता है. डेवलपमेंट ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट कंटिन्यू ग्रेजुअली एंटिल दीज ट्रेट्स रीच देयर मैक्सिमम ग्रोथ. जब तक फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट तब तक होता रहता है जब तक जो ये फिजिकल और मेंटल ट्रेट्स जो हैं, जो हम फिजिकली और मेंटली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये प्रॉपर फुल अपनी मैक्सिमम ग्रोथ तक नहीं हो जाते, तब तक डेवलपमेंट चलता रहता है. इट गो ऑन कंटिन्यूसली थ्रू ऑफ लाइफ, और ये थ्रू आउट लाइफ चलता ही रहता है. इवन आफ्टर मेच्योरिटी हैज़ बिन अटेन डेवलपमेंट डज नॉट एंड. बोलते हैं कि अगर मेच्योरिटी ऑब्टेन करने के बाद भी, मेच्योरिटी वाली स्टेज अटेन करने के बाद भी डेवलपमेंट स्टॉप नहीं होता है, वो चलता रहता है. मीन्स लाइक एडल्ट हो गए तो वहाँ पे हाइट तो बढ़ना कम हो गई, बट आप वेट गेन करना स्टार्ट कर दोगे, ऑर्गन्स डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए. कुछ ऑर्गन्स जैसे हैं उनमें प्रॉपर हमेशा डेवलपमेंट होता रहता है. तो अगर आप मैच्योरिटी की स्टेज तक पहुँच भी गए हैं, उसके बाद भी डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टॉप नहीं होगी. डेवलपमेंट की प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है. सो द नेक्स्ट, ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आप देख लीजिएगा. उसके बाद आता है रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन. जो रेट है, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट की स्पीड है, वो हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. मीन्स डेवलपमेंट हर एक पर्सन में होता है, वही सारे स्टेप्स होते हैं, बट उनकी रेट, उनका जो स्पीड है वो चेंज होता है. किसी में फास्ट डेवलपमेंट होता है, किसी में स्लो डेवलपमेंट होता है. तो इसमें यही है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म नहीं है. इंडिविजुअल्स डिफर इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हर एक इंडिविजुअल में जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो रहा है उसकी रेट डिफरेंट होती है. बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट रेट्स. लाइक कोई भी ट्विंस हैं, बॉयज़ एंड कोई लड़की लड़का, वो अगर भाई बहन ट्विंस हैं, तो देखो कि जो गर्ल है वो पहले मेच्योर करती है देन कंपेयर टू बॉय. तो यहीं पे देख लो कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर रेट ऑफ ग्रोथ.
बॉडी के हर एक पार्ट का अपना अलग डेवलपमेंट की ग्रोथ है, डेवलपमेंट का रेट है। सारे पार्ट्स, सारी बॉडी ऑर्गन्स एक साथ डेवलप नहीं करते हैं, तो उनका भी अपना अलग अलग स्पीड है, रेट है डेवलप करने का। दे आर पीरियड ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम एंड दे आर पीरियड ऑफ इम्बैलेंस। मीन्स होल बॉडी में इतने ऑर्गन्स हैं, इतने सारे स्टेप्स हैं, सब में डेवलपमेंट हो रहा है, बट वो एक इंटेंसिटी और इक्विलिब्रियम के साथ होता है, कभी कोई इम्बैलेंस के साथ डेवलपमेंट नहीं होता है। तो मीन्स पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, बट एक इंटेंसिटी और इक्विलिब्रियम के साथ। नेक्स्ट इज, ये हिंदी में है तो हिंदी में देख लीजिए। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट प्रोसीड करता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल मीन्स एक होल से उसके पार्ट्स तक। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। डेवलपमेंट प्रोसीड करता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल एक्टिविटी ऑलवेज प्रोसीड्स स्पेसिफिक एक्टिविटी। लाइक हैंड मूवमेंट का ही देख लो, पहले हथेली पाम से ऑब्जेक्ट, जो इन्फेंट है वो पाम से ऑब्जेक्ट ग्रास्प करता है, पाम से पूरे हथेली को यूज़ करके ऑब्जेक्ट पकड़ता है। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होने लगता है तो वो फिर सिर्फ फिंगर्स का यूज़ करके, जैसे बच्चे को जब छोटा होता है उसको पेन पकड़ाओ तो वो पूरा हाथ से 5 उंगलियां लगा के और पूरा हथेली के साथ उसको पकड़ता है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है और थोड़ा सा लिखना उसको आने लगता है, सीखने लगता है, तो सिर्फ वो फिंगर से पकड़ता है। सेम यही है कि एक जनरल से स्पेसिफिक, पहले कोई मोटर एक्टिविटी करता है, देन धीरे धीरे वो फाइन एक्टिविटी में, जैसे जैसे प्रैक्टिस करता जाता है उसकी एक्टिविटी वो मोटर फाइन में कन्वर्ट होने लगती है। इसी को बोलते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, द फीटस मूव इट्स होल बॉडी बट इट्स इनकेपेबल ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। जब वो फीटस होता है वॉर्म के अंदर तो वो पूरा फीटस मूव करता है, बट वो इसके एबल नहीं होता है कि वो सिर्फ हैंड मूव करे या सिर्फ लेग मूव करे या फिर सिर्फ हेड मूव करे, तो ऐसा नहीं है। तो एक जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूवमेंट होता है। देन आता है प्रिंसिपल, मोस्ट ट्रेट्स आर को रिलेटेड इन डेवलपमेंट। बहुत सारे जो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं डेवलपमेंट में। जनरली इट इज़ सीन दैट द चाइल्ड हुज मेंटल डेवलपमेंट इज अबव एवरेज is also superior in so many other aspects like health, sociability and special aptitudes. Like कोई चिल्ड्रन है, उसका अगर मेंटल हेल्थ या मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हुआ है तो उसके साथ साथ कुछ और भी फील्ड्स हैं, लाइक उसकी हेल्थ हो गया, कैसे सोसाइटी में सबसे सोशल होना है, और एप्टीट्यूड मीन्स उसकी जो समझने की क्वालिटी है या किसी चीज़ को समझना, तो ये सब चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। अगर मेंटल डेवलपमेंट एवरेज है, अबव एवरेज, तो ये सब चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। ऐसे ही अगर कोई बच्चा है, उसका फिज़िक स्ट्रांग है, फिज़िकल डेवलपमेंट अच्छा है, तो जो फिज़िकल एक्टिविटी जो नॉर्मल चाइल्ड नहीं कर पाएगा, तो वो उससे ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव होगा और वो ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा। तो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। ये हिंदी में है। अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, आपको वहाँ पे सारी PDF मिल जाएंगी। और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट का लिंक और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर चेक करिएगा। नेक्स्ट इज़, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। बिल्कुल है, क्योंकि जो हेरिडिटरी जो जीन्स पेरेंट्स से चाइल्ड में आते हैं, उसके बाद एनवायरनमेंट, लाइक अगर पेरेंट्स का जो फिज़िकल हाइट है, वेट है, वो अच्छा है, दोनों अगर पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो जो चाइल्ड की हाइट होगी वो भी अच्छी आएगी, क्योंकि ये उनके हेरिडिटी में है, उनके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट का, कि उनके आसपास का सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, सोसाइटी कैसी है। अगर लोग वेल एजुकेटेड हैं तो उसमें स्टार्टिंग से ही अच्छी वैल्यूज़ एंड मॉरल्स आएंगे। तो जो डेवलपमेंट पे हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट में हमारी सोसाइटी आती है, फैमिली आती है, तो फैमिली और सोसाइटी का इफ़ेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रहता है। एंड हेरिडिटरी कैरेक्टर्स तो आते ही हैं। देन आता है प्रिंसिपल, डेवलपमेंट इज़
प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल मीन्स आप जो बच्चा परफॉर्म कर रहा है, कैसे उसकी पोटेंशियल है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसको देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे कोई छोटा बच्चा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में है और वो अच्छा स्कोर कर रहा है और वो चीज़ें जल्दी समझता है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ इन फ्यूचर वो पढ़ने में अच्छा होगा या फिर कुछ अच्छा कर सकता है। ऐसे ही कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो मतलब कोई भी स्पोर्ट अगर कर रहा है, स्पोर्ट खेल रहा है, उसमें अच्छे से खेलता है, अच्छा पार्टिसिपेट करता है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इन फ्यूचर वो स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कर सकता है। तो ऐसे ही द डिफरेंस इन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पोटेंशियल, जो उसकी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल पोटेंशियलिटीज़ को देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो इन फ्यूचर जो उसको फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी होगी वो कैसी होगी। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ अगर अभी बच्चा गुड स्टेज में है तो इन फ्यूचर वो गुड और उससे भी अच्छा कर सकता है। देन नेक्स्ट इज हिंदी में है ये, तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। एंड थैंक यू। ये है मेरा फेसबुक पेज, आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है यूट्यूब चैनल वे टू JRF, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। एंड देन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।